वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल मार्केट को देखते हैं क्या हो रहा है। जो ज़्यादा फोकस है वो यूएस और चाइना पे है, ठीक है। लेकिन यूएस और चाइना के फ्रंट पे हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ मिली है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देख लें, ग्लोबल ग्लोबल मार्केट रैलीज ऑन फेड रेट कट्स एंड यूएस चाइना ट्रेड डील, ठीक है। तो यूएस और चाइना ने, मेरे ख्याल से कल भी चाइना, देखिए, चाइना फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम बेसिक जो कंसेंसस है वो यूएस के साथ रीच हो गया, यानी एक फ्रेमवर्क, एक चीज़ पे हम एग्री हो गए हैं कि हमने इस तरह करना है, आपने इस तरह करना है, आप इस पे एग्री हैं, हम इस पे एग्री हैं। तो वो एक बेसिक सा जो डील है वो हो चुका है। हाँ, थर्सडे को डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग मिलेंगे तो वो फिर फॉर्मली वो अप्रूव कर लेंगे कि हाँ जी, ये डिटेल्स है। फिलहाल डिटेल नहीं आए, लेकिन जो डील है वो हो चुकी है उसके बेस पे, ठीक है। अगर आप देख लें, क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देख लें, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट भी ऊपर की तरफ। इस तरह अगर हम नास्दक को देख लें, वो भी स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद क्या। अब एक तो आप, अगर आपको याद हो, जो पिछली वीडियो थी, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि इसमें आप क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, स्टॉक बाय कर सकते हैं, गोल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो जो गोल्ड नीचे की तरफ आ रहा है, वो सिंपली यही वजह है कि आ, जो डील हो चुकी है तो हालात नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल हालात में जो गोल्ड है वो नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक वीडियो थी कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बिटकॉइन एंड गोल्ड, और ये भी, इसमें हमने क्लियरली आपको कहा था कि जो बीटीसी है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। बिटकॉइन का जो ट्रेंड है वो अप साइड की तरफ है, बिटकॉइन ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो तकरीबन तकरीबन यहाँ से ऊपर जा भी चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देख लें तो एक तो हमारे पास मंथ एंड आने वाला है, ठीक है। 27 तारीख है, वेंसडे को कॉर्पोरेट मंथ एंड होता है। कॉर्पोरेट मंथ एंड से मुराद है कि जो कंपनीज होती हैं वो पैसे भेज रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी फॉरेक्स मार्केट एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आपको मिल सकती है। फ्राइडे को हमारे पास बिल्कुल मंथ एंड है। अगर हम फ्राइडे को देख ले तो फ्राइडे हमारे पास आ रहा है 31 को। तो इसमें मंथ एंड में और क्वार्टर एंड में, क्वार्टर एंड भी है, नहीं सॉरी, क्वार्टर एंड नहीं है, क्वार्टर एंड तो सितंबर को होता है। लेकिन मंथ एंड में आपको अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट मिल सकती है, यानी ज़रूरी नहीं है कि मार्केट टेक्निकल को फॉलो करे, फंडामेंटल को फॉलो करे, कुछ भी नहीं। अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट मिल सकती है। तो जब भी आपको मंथ एंड में कोई अगर अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट मिलती है, उस पर हैरान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री के पास जाते हैं तो मंडे को हमारे पास कुछ भी नहीं है, ट्यूसडे को हमारे पास कोई खास डाटा नहीं है। ऑस्ट्रेलियन जो सीपीआई डाटा है, अगर ये एक्सपेक्टेड यही है कि 0.8%, 3.1%, लेकिन अगर हम इसको एफएक्स स्ट्रीट में ओपन कर लें तो ज़्यादा जो ट्रिम मीन क्वार्टर सीपीआई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया उस पर ज़्यादा फोकस रखता है। इसको लोड होने दे मंडे, अच्छा ट्यूसडे, और ये रहा वेडनेसडे, ठीक है। यहाँ पे आरबीएम ट्रिम्ड मीन सीपीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ये एक प्रेफर सीपीआई, इसी को देखते हैं, ठीक है। 0.8%, 2.7%। अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी? बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि अगर ये डाटा ख़राब आ जाए, ये डाटा अगर ख़राब आता है तो एयूडी एनजेडी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एयूडी एनजेडी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर ये सिर्फ और हमारे पास ख़राब आ गया तो है यूडी एनजेडी नीचे की तरफ आ सकते हैं। और अगर ये ख़राब आ गया, फॉर एग्जांपल ये सीपीआई के फिगर्स ख़राब आ गए, तो अगर हम ऑस्ट्रेलियन रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया को देख लें तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेक्टेड क्या है? आरबीए एक्सपेक्ट कर रहा है कितने बेसिस पॉइंट्स? होल 74% प्रोबेबिलिटी है कि कट आएगा, ठीक है। तो अगर ये कम आता है, फॉर एग्जांपल ये सीपीआई कम आ जाती है, तो 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि बिल्कुल कट आएगा। तो कट भी कंफर्म हो जाएगा और सीपीआई की वजह से एयूडी नीचे आएगा। हाँ, अगर ये ज़्यादा आ जाता है, फॉर एग्जांपल 0.8 से 1.1%, 2.7 से 3.1%, तो फिर सीपीआई ज़्यादा है, सीपीआई ज़्यादा है, तो फिर मेरे ख्याल से ये होल जो प्रोबेबिलिटी 50-50 हो जाएगी। तो फिर वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए स्ट्रांग होगा। शॉर्ट टर्म एयूडी एनजेडी में हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर एज एक्सपेक्टेड आ गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ज़्यादा आता है, कम आता है, तो वो इम्पेक्ट करेगा प्रोबेबिलिटी को, और उसकी वजह से मार्केट में हमें मूवमेंट मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फिर वेंसडे के बाद हमारे पास बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग है। अगर हम बैंक ऑफ कनाडा को भी देख लें, ठीक है, तो बैंक ऑफ कनाडा के जो प्रीवियस डाटा आया है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो जॉब्स डाटा है वो भी, ग्रोथ डाटा भी उनके पास अवेलेबल है। अब बैंक ऑफ कनाडा जो एक्सपेक्टेड है कि कट प्रोबेबिलिटी 91% है, ठीक है। यानी मार्केट बिल्कुल फुली श्योर है कि कट आएगा। तो अब इसको ट्रेड करने के लिए ये हो सकता है, क्योंकि चूंकि एक ही कट सिर्फ एक्सपेक्टेड है, बाकी तो सारे होल्ड है। तो अगर इस मीटिंग में वो कह दे कि नहीं, हम होल्ड करेंगे, कट नहीं करने वाले,
तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कैनेडियन डॉलर स्ट्रांग होगा। ठीक है। और अगर वो कट कर लेते हैं तो वो तो ऑलरेडी एज एक्सपेक्टेड है, कुछ खास मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग है। एफओएमसी की मीटिंग में एक्सपेक्टेड तो यही है, अगर हम यहाँ पे शीट में देख लें। ठीक है। तो फेड की एक्सपेक्टेड यही है। जब देखो एक्सपेक्टेड, यहाँ पे कट प्रोबेबिलिटी 97% है। जब ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है ना तो उसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें, 97% प्रोबेबिलिटी है कि कट आएगा, तो इसका मतलब अगर कट आ भी जाता है उसका मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट में हो चुका होता है। ठीक है। तो जो फेड का एक्सपेक्टेड यही है कि अक्टूबर में भी कट आएगा और दिसंबर में भी कट आएगा। हाँ, अगर कुछ कमेंट हमें देखने को मिलते हैं कि अक्टूबर में तो कट आएगा लेकिन दिसंबर में कट फिलहाल डन डील नहीं है, तो वो फिर डॉलर के लिए स्ट्रांग होगा, क्रिप्टो के लिए वीक होगा, स्टॉक के लिए वीक होगा। ठीक है। गोल्ड के लिए भी वीक होगा। और अगर वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सारे जो है वो कट्स आएंगे और 2026 में भी कट्स आने वाले हैं क्योंकि लेबर मार्केट खराब हो रहा है, तो वो फिर स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव, क्रिप्टो के लिए भी पॉजिटिव, डॉलर के लिए नेगेटिव, गोल्ड के लिए भी पॉजिटिव, क्योंकि हम कटिंग साइकिल की तरफ जा रहे हैं। तो बैंक ऑफ कनाडा भी हो गया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी मीटिंग है। बैंक ऑफ जापान तो खैर मैं कुछ ट्रेड नहीं करता बैंक ऑफ जापान को। इसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड है कि 2.15% ही आएगा। तकरीबन तकरीबन इन्होंने कोई 2 साल में बहुत ज़्यादा कटिंग की है, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इसमें कुछ खास आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल डाटा डिपेंडेंसी हम देख रहे हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे जो बड़ा है वो है हमारे पास अर्निंग। ठीक है। हमारे पास मंथली अर्निंग आने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम देख लें, हमारे पास अर्निंग रिपोर्ट कहाँ पे है? अर्निंग 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 कंपनीज अर्निंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास वेंसडे को मेटा फेसबुक की अर्निंग रिलीज होने वाली है, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, फिर उसके बाद अमेजोन, उसके बाद एप्पल, इसके अलावा यूनाइटेड हेल्थ, वीजा। अगर ये सारे कंपनीज की अर्निंग बेटर देन एक्सपेक्टेड आते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा, फिर क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाएगा। अगर इन कंपनीज की अर्निंग भी खराब आते हैं और वो कमेंट्स देते हैं कि आगे हमारे लिए चैलेंजिंग टाइम है, चैलेंजिंग फेज है, ठीक है, इकोनॉमी खराब होने वाली है जिसकी वजह से हम इम्पैक्ट होंगे, तो फिर वो स्टॉक मार्केट के लिए भी नेगेटिव होगा, क्रिप्टो मार्केट के लिए भी नेगेटिव होगा। तो अर्निंग भी हमारे पास वेंसडे से तकरीबन स्टार्ट होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, फिर उसके बाद अमेजोन और एप्पल। ये आफ्टर क्लोज का मतलब है जब मार्केट क्लोज होगा उसके बाद ये अर्निंग रिलीज करेंगे। बिफोर ओपन का मतलब है कि मार्केट ओपन होने से पहले इसकी जो अर्निंग है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है। तो सिंपली अगर इनकी अर्निंग बेस्ट आते हैं और वो कमेंट्स भी देते हैं कि आगे भी बेस्ट होने वाला है, तो फिर स्टॉक और क्रिप्टो ऊपर जाएंगे। और अगर ये इनके अर्निंग भी खराब आते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ वो कमेंट्स भी देते हैं कि आगे भी हम खराब होने वाले हैं, तो फिर स्टॉक और क्रिप्टो के लिए ओवरऑल नेगेटिव है। फिलहाल चूंकि हमारे पास अच्छा गवर्नमेंट शटडाउन है, गवर्नमेंट शटडाउन देखते हैं थोड़ा बहुत तकरीबन 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। होप यही है कि ये लोग बैठ जाए, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, और आपस में मसला हल करके गवर्नमेंट को रीओपन करा ले ताकि एनएफपी भी रिलीज हो, सीपीआई भी रिलीज हो। बट ओवरऑल फिलहाल उस पर कोई कुछ खास इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल जो लॉक है वो बरकरार है। आपस में बैठ नहीं रहे। जो ट्रम्प साहब ऑलरेडी मलेशिया में है, ठीक है, तो वो भी शी जिनपिंग से मिलेंगे थर्सडे को, तो उस वक्त तक कुछ खास नहीं। होपफुली गवर्नमेंट रीओपन हो जाएगी तो एनएफपी भी रिलीज हो जाएगी, और अगर गवर्नमेंट रीओपन नहीं होती तो इस महीने भी एनएफपी हमारे पास नहीं होगी। और सीपीआई मुझे पता नहीं है कि सोशल सिक्योरिटी के लिए वो दोबारा रिलीज कर लेंगे या नहीं, लेकिन एनएफपी रिलीज फिर नहीं होंगे। और एनएफपी ज्यादा क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि फेडरल रिजर्व ने कहा है कि हमारा ज्यादातर फोकस अभी जॉब्स डाटा पे है। ठीक है। इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है और कम होगा, लेकिन जॉब डाटा खराब हो रहा है। तो ओवरऑल फिलहाल कोई खास अपॉर्चुनिटी है नहीं, क्योंकि मंथ एंड भी है और इसके अलावा एफओएमसी भी आने वाला है। देखते हैं, सारी जितनी भी अपॉर्चुनिटी है और भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है।